मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहां हम एक कार को देखते हैं जिसमें जोश नाम का एक लाइफ गार्ड आराम से सो रहा था। तभी उसका फ्रेंड रोरी उसके पास आता है और जोश से कहता है कि टीना पत्थरों के पास तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनते ही जोश टीना के पास जाता है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उधर हम पीछे रोरी को देखते हैं जो जोश की जगह बीच चेक करने जाता है। वहीं हम समुद्र के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो पानी में तैर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक व्हाइट शार्क आती है और उसे चबा जाती है। ये सब कुछ एक दूर खड़ा लाइफ गार्ड देख लेता है। वह सभी को जल्दी से वापस आने के लिए कहता है, लेकिन हम रोरी को देखते हैं जो अपनी बोट लेकर काफी अंदर चला गया था। जोश ये देखकर जल्दी से अपनी बोट लेकर रोरी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम रोरी को देख रहे हैं जो मजे कर रहा होता है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। तभी व्हाइट शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन समय रहते जोश वहाँ पर पहुँच जाता है और वह रोरी का हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि जोश उसे ऊपर खींच पाता, व्हाइट शार्क फिर से आ जाती है और रोरी को खा जाती है। ये देख जोश मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि व्हाइट शार्क उसके सामने ही उसके दोस्त को मार देती है। अब हमें यहाँ से 1 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम जोश को देखते हैं जो अकेले ही घर में रहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड टीना वापस लौट गई थी और जोश भी आज तक रोरी की मौत से उबर नहीं पाया। वह रोरी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसलिए वे अभी तक उसकी यादों को भुला नहीं पाया था। दरअसल जोश ने लाइफ गार्ड की जॉब उसके बाद छोड़ दी थी। अब वह कोई नई जॉब कर रहा था। अब जोश टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा है कि व्हाइट शार्क का एक झुंड वापस बीच पर आने वाला है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अब सुबह जोश अपनी जॉब के लिए निकल पड़ता है तो वह देखता है कि आज मौसम में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। एक कुत्ता जो अजीब हरकतें कर रहा था और समुद्र में बहुत सारे पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। ये सब कुछ देख जोश समझ जाता है कि आज कुछ तो बुरा होने वाला है। अब जोश अपने काम के लिए निकल पड़ता है जो अब एक फूड मार्ट में काम करने लगा था जो कि समुद्र से कुछ ही दूरी पर था। मार्ट में हम देखते हैं कि वहाँ जेमी नाम की एक लड़की सामान चोरी कर रही थी। उसको मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, जिसके बाद जेमी भागती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है जो वहीं पर काम करता था, जिसका नाम रयान था। लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर दोनों वहाँ पर आते हैं और उन्हें पकड़ देते हैं। मैनेजर सबसे पहले रयान को जॉब से निकालता है और पुलिस को कॉल कर देता है। उधर हम जोश को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर टीना पर पड़ती है जो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। उसके नए बॉयफ्रेंड को देखकर जोश उदास हो जाता है, जिसका मतलब साफ था कि जोश अभी भी टीना को पहले जितना ही प्यार करता है। उधर हम वापस देखते हैं जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जेमी को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। दरअसल वह पुलिस ऑफिसर जिसका नाम टेड था वह जेमी का पिता होता है, इसलिए वह जेमी को जेल जाने से बचा लेता है। जेमी को यही लगता है कि उसके पिता उससे ज्यादा प्यार नहीं करते हैं क्योंकि वे अधिकतर वक्त अपनी ड्यूटी में बिजी रहते हैं। अब वह पुलिस वाला अपनी बेटी को कार के अंदर बैठाता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपने हाथ में गन लेकर मार्ट के अंदर जाता है। अब वह पुलिस वाला जिसका नाम टॉड था वह जेमी को कार के अंदर ही रुकने के लिए कहता है और खुद उसका पीछा करने लगता है। अब वह चोर मास्क पहन लेता है और मैनेजर के पास जाकर उस पर बंदूक तान देता है और उसे सारा पैसा मांगता है, लेकिन मैनेजर उसे तिजोरी खोलकर दिखाता है जो अंदर से खाली थी। लेकिन वह चोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह मैनेजर को कहता है कि अगर वह पैसा नहीं देगा तो वह उसे जान से मार देगा। जिसके बाद मैनेजर डर के मारे उसे दूसरी जगह पर ले जाने लगता है, लेकिन बीच में वह पुलिस वाला आ जाता है और वह उसे चोर को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ पर चोर का दूसरा साथी भी आ जाता है जो मैनेजर की असिस्टेंट को गन पॉइंट पर ले लेता है और उस पुलिस वाले से कहता है कि वह बंदूक नीचे फेंक दे। उधर हम पीछे कार में बैठी जेमी को देखते हैं जिसके पास उसका बॉयफ्रेंड आता है जो उसे कार से बाहर निकालकर उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसके कारण उसकी जॉब चली गई थी। जेमी भी गुस्सा होकर वापस मार्ट के अंदर आ जाती है। पीछे रयान एक लड़के को देखता है जिसका नाम काइल होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ था। अब हम वापस जोश को देखते हैं जो वॉशरूम के अंदर होता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह बाहर आता है तो देखता है कि उस चोर के पार्टनर ने जूली को मार दिया था। अब वह चोर का पार्टनर टीना के सर पर बंदूक तान देता है। ये देख जोश घबरा जाता है और जोश को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की सभी चीजें अपने आप हिलने लगती है जैसे मानो भूकंप आया हो। अब हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहर बड़ी सुनामी आ गई है। सुनामी के कारण सभी बिल्डिंगें तबाह हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सब जगह तबाही मच जाती है। पानी घुसने के कारण मार्ट के अंदर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पीछे सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं जिनमें से जोश, पुलिस वाला, वह चोर, मैनेजर स्टीवन, टीना और बहुत लोग होते हैं जो अभी तक सुरक्षित थे। जोश उन सभी लोगों को ऊपर ले आता है। अब हम पुलिस वाले को देखते हैं जिसके पैर में चोट
चोट लगी थी। तभी वहाँ पर तैरती हुई जेमी भी आ जाती है, जो अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड रियान की याद आती है, जो पीछे अकेला ही कार में बैठा था। लेकिन तभी वह चोर जिसका नाम डोयल था, वह उसे बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि बाहर अभी भी पानी हो सकता है। अब जोश बाकी लोगों की मदद कर रहा था और उन्हें ऊपर ला रहा था। तभी टीना नोटिस करती है कि पानी के अंदर कोई चीज है जो लोगों की बॉडी को अंदर खींच रही है। इस हादसे में उसे चोर का पार्टनर भी मारा जाता है, जिसने मैनेजर की असिस्टेंट को मारा था। अब हम नीचे कार पार्किंग जोन में काइल को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में फंस गया था। हम दूसरी तरफ रयान को भी देखते हैं, जिससे होश आ जाता है और वह अपनी गाड़ी की खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है। उधर पीछे जोश उस पुलिस वाले के पैर में घुसे हुए लोहे के टुकड़े को भी बाहर निकाल देता है और उसकी जगह कपड़ा बांध देता है। उन लोगों में से टीना, स्टीवन और बॉब मदद के लिए वहाँ से तैरकर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब नाओमी पानी के अंदर एक बड़ी सी चीज देखती है, जो तैरती हुई उन लोगों की तरफ आ रही थी। ये देख जोश उन सभी लोगों को ऊपर आने के लिए कहता है। इधर टीना और स्टीवन देखते हैं कि मेन दरवाजा तो बंद हो चुका है और वे लोग जल्दी से समय रहते किसी चीज पर चढ़ जाते हैं। लेकिन बॉब की किस्मत खराब थी। इससे पहले कि वे ऊपर चढ़ पाता, व्हाइट शार्क उसे पकड़ लेती है। हालांकि वह पुलिस वाला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्हाइट शार्क उसे मार देती है, जिसके बाद वे सभी लोग समझ जाते हैं कि वे सभी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उधर रयान पार्किंग एरिया में चारों तरफ डेड बॉडीज को देखता है, जिससे देखकर वह काफी डर जाता है और वह समझ जाता है कि किसी चीज ने उन्हें खाया है। उधर हम काइल को देखते हैं, जो कार में फंसा हुआ था। उस पर भी वह व्हाइट शार्क आकर हमला करना शुरू कर देती है। उधर पीछे हम वापस उन सभी लोगों को देखते हैं, जो पानी के बीच खड़े थे। तभी अचानक वहाँ पर एक बिजली का तार टूटकर पानी से थोड़ा ऊपर लटक जाता है। अगर वह पानी से टच हो गया तो सारे लोग वैसे ही मर जाएंगे। ये देख जोश बिजली की मेन सप्लाई बंद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, इसलिए स्टीवन वहाँ पर जाने का फैसला करता है। अब जोश जितना हो सके स्टीवन को बाहरी तौर से सुरक्षित कर देता है, ताकि अगर व्हाइट शार्क उस पर हमला भी करे तो उसे चोट न आए। और अब स्टीवन पानी में छलांग लगा देता है। जोश उसे पीछे से ऑक्सीजन पाइप के जरिए पकड़ा हुआ था। अब स्टीवन जैसे ही मेन सप्लाई तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वह ऑक्सीजन पाइप कम पड़ जाता है, जिस कारण वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए स्टीवन उस ऑक्सीजन पाइप को खोल देता है और अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे उन सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अब स्टीवन वापस ऊपर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पैरों में भारी भार बंधा हुआ था, जिस कारण वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। ये देख टीना बहुत जोर से रोती है। उधर पीछे पार्किंग एरिया में हम रायन को देखते हैं, जो काइल और उसकी गर्लफ्रेंड की मदद के लिए एक आदमी का हाथ काटकर पानी में फेंकता है, ताकि वह व्हाइट शार्क का ध्यान भटकाकर उन लोगों की मदद कर सकें। मौका पाकर काइल और उसकी गर्लफ्रेंड उस कार से बाहर निकल जाते हैं। इधर में वापस जोश को देखते हैं, जिसे ऊपर से निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वह मैनेजर बहुत ही स्वार्थी होता है। वह कहता है कि वह सबसे पहले बाहर जाएगा, और जैसे ही वह बाहर की तरफ जाने लगता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं, जो उसकी तरफ आ रहे थे, जिस कारण वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर वहाँ पर व्हाइट शार्क आ जाती है और मैनेजर को खा जाती है, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि वे इस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब हम वापस रायन को देखते हैं, जो काइल के पास जाना चाहता था, इसलिए पाइप से लटक कर वह उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ही वह पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन व्हाइट शार्क के आने से पहले ही काइल उसे हाथ देकर ऊपर खींच लेता है, लेकिन काइल खुद पानी में गिर जाता है, जिस कारण व्हाइट स्नेक उसे मार देती है। इधर हम वापस उसे चोर को देखते हैं, जो व्हाइट शार्क को हुक में फंसा कर मारने का प्लान बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे किसी जिंदा इंसान की जरूरत थी, जो व्हाइट शार्क का निवाला बन सके। इधर हम टीना को देखते हैं, जो जोश से कहती है कि उस दिन बीच पर जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जोश कहता है कि उस दिन बीच को चेक करने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मेरी जगह रोरी चला गया। तब टीना कहती है कि ये सब कुछ भूल जाओ, वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अब वे लोग हुक में मांस का टुकड़ा फंसाकर व्हाइट शार्क को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हाइट शार्क नहीं आती है। तब कर्बी नाम का एक आदमी नाओमी को पकड़ लेता है और उन लोगों को कहता है कि वह इसे शार्क का निवाला बनाएगा। वह आदमी उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन तभी पीछे से वह पुलिस वाला उस आदमी को घायल कर देता है और नाओमी को शार्क के आने से पहले ही पानी से बाहर निकाल लेता है। अब वह पुलिस वाला उस आदमी को हुक से बांधकर पानी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वह शार्क उसे खा जाती है और वह हुक शार्क के मुंह में फंस जाता है।
नीचे पार्किंग एरिया में रायन और वे लड़की अकेले ही बैठे मदद के आने का इंतजार कर रहे थे। अब रायन मदद के लिए तिगड़म लड़ाता है, जिससे जेमी को पता चल जाता है कि वे रायन है। जिसके बाद जेमी बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद उसकी मदद के लिए जोश भी उसके पीछे आता है। अब जोश और जेमी दोनों कार पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन व्हाइट शार्क उनका पीछा करने लग जाती है। समय रहते हुए दोनों एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। तब जेमी जोश को कहती है कि वे जिस कार के ऊपर बैठे हैं उस कार के अंदर शॉर्ट गन रखी है। जिसके बाद जोश जैसे तैसे गाड़ी के अंदर से शॉर्ट गन लेकर वापस ऊपर आ जाता है और अब वह व्हाइट शार्क को मारने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। और जैसे ही व्हाइट शार्क जोश के पास आती है तो वह व्हाइट शार्क के नीचे जाकर उसे शूट कर देता है, जिस कारण शार्क वहीं पर मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे, क्योंकि मुख्य दरवाजा एक बड़ी सी ट्रक से ब्लॉक हो गया था। इसलिए वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे ट्रक को ब्लास्ट करके रास्ते को खोल देंगे। तभी दूसरी शार्क जिसके मुंह में हुक फंसा हुआ था वह निकल जाता है, जिस कारण वह शार्क गुस्से में आ जाती है। अब डोयल उन सभी लोगों को पानी से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब वे ट्रक में इलेक्ट्रिसिटी देने वाला था, जिस कारण ट्रक ब्लास्ट होगा और रास्ता खुल जाएगा। इधर जोश उस शार्क को मारने के लिए शॉर्ट गन चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वह लेजर से उसके सर पर अटैक करता है और उस शार्क को बहुत ही हाई वोल्टेज का झटका लगता है, जिस कारण वह मर जाती है। इधर डोयल ट्रक को ब्लास्ट कर देता है और रास्ता खोल देता है, जिस कारण सभी लोग उस मार्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वे लोग देखते हैं कि पूरा शहर सुनामी के कारण तबाह हो चुका था। जिसके बाद जोश कहता है कि अब से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। मूवी के अंत में हम एक पक्षी को देखते हैं जो समुद्र से थोड़ा ऊपर उड़ रहा था, जिसे अचानक एक शार्क आकर खा जाती है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।